हरे कृष्णा। कार्तिक महीना आने वाला है, तो हम सोचे कि कार्तिक महीना में जो ये विशेष प्रार्थना भक्त लोग हर दिन गाते हैं मंदिर में और दीप दान करते हैं भगवान को, यशोदा माई, दामोदर भगवान। तो ये जो प्रार्थना है ये सत्यव्रत मुनि ने लिखा है। बहुत सुंदर प्रार्थना है और इस प्रार्थना में बड़ा ही अद्भुत चरित्र भगवान का प्रकट होता है। ये प्रार्थना प्रारंभ करते हैं सत्यव्रत मुनि कहकर कि नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। नमामि ईश्वरम, ईश्वर को प्रणाम कर रहे हो। नमामि ईश्वरम, हे ईश्वर मेरा नमस्कार स्वीकार करें। और वो ईश्वर कौन है? सच्चित आनंद रूपम, उनका रूप है। अब जैसे हम रूप सोचते हैं ना, कई बार ये मन में आता है कि रूप है अर्थात कोई ना कोई समस्या है, क्योंकि इस जगत में रूप के कारण समस्या हो रहा है। जहाँ रूप है वहाँ हम सीमित हो जाते हैं। जैसे मैं इस शरीर में हूँ तो मैं अभी इस जगह पर, इस विशेष जगह पर लोकेटेड हूँ। मैं एट द सेम टाइम एक ही समय में मैं एक साथ यहाँ और दूसरे जगह नहीं रह सकता, आपके पास और यहाँ एक साथ नहीं रह सकता। हम सीमित हो जाते हैं रूप के कारण, राइट? और ये रूप के कारण हम बंधन में भी पड़ते हैं, है ना? और ये रूप जो है ये हमारे कर्मों का ही परिणाम है। तो इतना सब समस्या है इस जगत के रूप में। तो कई बार ये भ्रांति आती है, भ्रांति दिखता है कि कई बार हम सोचते हैं कि जहाँ रूप है वहाँ समस्या है, वहाँ बंधन है, वह भौतिक है। और जहाँ रूप नहीं है वो समाधान है, वो आध्यात्मिक है, वो बंधन से मुक्त करेगा। तो आकार रहना मतलब समस्या है। आकार नहीं रहेगा, जब निराकार हो जाएगा तब वो आध्यात्मिक हो जाएगा। लेकिन ये गलत समझ हो जाएगा, क्योंकि हम देखिए शास्त्रों में ये पाते हैं कि भौतिक धरातल पर और आध्यात्मिक स्तर पर, दोनों स्तर पर आकार और निराकार दोनों बात है। अब देखिए भगवत गीता से हमें पता चलता है कि भौतिक जगत का जो तत्व है, भौतिक तत्व है, जिनसे जो भगवान का भौतिक शक्ति है ना, अपरा प्रकृति। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति रस्तधा। इस श्लोक में भगवान 8 तत्व, भौतिक तत्व बताते हैं। भूमि एक भौतिक तत्व है, भूमि रापो अनलो वायु खम, ना भूमि है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है। उनके बाद भगवान कहते हैं मन बुद्धि अहंकार, ये तीनों भी भौतिक तत्व है। तो आप देखिए ये 8 भौतिक तत्व हो गया। ये 8 को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे इनमें से कुछ आकार है कुछ का और कुछ निराकार है। जैसे भूमि, आपो, अनलो, इसका आकार दिखेगा आपको। लेकिन वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये निराकार है। अब देखिए ये निराकार है लेकिन आध्यात्मिक नहीं है ना। चूंकि ये निराकार है तो हम इनको अगर आध्यात्मिक समझ जाएं तो ये समस्या हो जाएगी, ये हमारे समझ में खोट हो जाएगा। तो ये निराकार है लेकिन आध्यात्मिक नहीं है। ठीक उसी प्रकार आध्यात्मिक स्तर पर भी दोनों प्रकार के तत्व हैं, साकार और निराकार दोनों पहलू हैं, जिस प्रकार भौतिक स्तर पर है। तो आध्यात्मिक स्तर पर जैसे भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, जो ब्रह्म ज्योति है वो मेरा ही पहलू है, मैं ही आश्रय हूं उनका। तो ये जो ब्रह्म है, जो श्रीमद् भागवतम में भी कहा जा रहा है कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्देते, है ना। परम ब्रह्म का ये 3 पहलू हैं, भगवान, परमात्मा और ब्रह्मन। और ये तीनों में देखिए ब्रह्मन जो है ना वो निराकार पहलू है परम सत्य का, और भगवान जो है साकार पहलू है परम सत्य का। तो ये दोनों बात निराकार और साकार आध्यात्मिक स्तर पर भी है और भौतिक स्तर पर भी है। तो केवल ये समझना कि जहाँ साकार है वो भौतिक है, जहाँ निराकार है वो आध्यात्मिक है, ये भूल समझ हो जाएगी। ये दोनों बात
दोनों स्तर पर है। चूंकि हमारा रूप के साथ बहुत ही गलत अनुभव रहा है इस सृष्टि में, हम जो दिव्य रूप है, वो स्वरूप जो भगवत स्वरूप है, जो भौतिक स्तर के ऊपर है, जो तीनों गुणों से परे हैं, जो बंधन में नहीं डालती है, बंधन से मुक्त करती हैं, उस रूपों को भी हम जो है धोखे में गलत समझ लेते हैं, उसको भी हम भौतिक रूप के साथ तुलना करते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि नकली जाली नोट और असली नोट। कोई व्यक्ति अगर जाली नोट को असली नोट समझ ले तो ये धोखा खाना हो जाएगा, है ना। लेकिन कोई अगर असली नोट को भी जाली नोट समझे तो ये भी एक प्रकार का धोखा खाना होगा, ये भी एक प्रकार का धोखे में पड़ना होगा। तो उसी प्रकार से अगर भौतिक रूप को अगर हम आध्यात्मिक समझे तो ये भी धोखा है, लेकिन अगर हम आध्यात्मिक भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को अगर हम भौतिक समझे तो ये भी एक बहुत बड़ा धोखा है। तो हमें इस धोखे में नहीं पड़ना है। सत चित आनंद रूपम, सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, सत चित आनंद रूपम। इसका अर्थ क्या है? सत का अर्थ है शाश्वत काल तक, वो कभी क्षणिक नहीं है, शाश्वत काल तक भगवान का वो रूप है। और चित का अर्थ है ज्ञानमय, और आनंद का अर्थ तो आप समझ ही रहे हैं। तो जो शाश्वत काल तक हमेशा चिरस्थायी है, जिनका रूप, जिनका और जो आनंद से पूर्ण है, ये है भगवान का स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप है ना। हम जैसे हमारा रूप हमें सीमित करती है, जैसे मैं यहाँ पे इस शरीर में हूँ तो मैं एक साथ आपके जगह और यहाँ दोनों जगह नहीं रह सकता, मैं लोकेटेड हूँ एक जगह पर, और ये सीमित करते मुझे ये रूप। भगवान के रूप के साथ ऐसा नहीं है। भगवान का रूप भगवान को सीमित नहीं करती। जैसे अलग अलग लीलाओं में हम देखते हैं जैसे भगवान कृष्ण ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी भगवान के ग्वाल वाल और भगवान के जो बछड़े हैं उनको चुरा करके ले जाते हैं, क्योंकि भगवान को समझने में धोखा हो जाता है उनको, तो उनको चुरा के लेके जाते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? अपने आप को विस्तार कर देते हैं ग्वाल वाल के रूप में और बछड़ों के रूप में, और 1 वर्ष तक इसी प्रकार से सब लीला चलता रहता है। तो यहाँ पर भगवान का रूप भगवान को सीमित नहीं करते। जैसे रास लीला में हम देखते हैं करोड़ों गोपियों के साथ भगवान रास लीला कर रहे हैं और अपने आप को करोड़ों रूपों में विस्तार कर रहे हैं। जिस प्रकार से भगवान को भगवान का रूप सीमित नहीं करते, उसी प्रकार से भगवान का रूप भी सीमित नहीं है, भगवान का रूप भी असीमित है। जैसे भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के रथ में सारथी के रूप में आरूढ़ है। वही कृष्ण जब भगवत गीता सुनाते समय अर्जुन को विश्व रूप का दर्शन कराते हैं, तो वहीं पे पूरे ब्रह्मांड अर्जुन देखते हैं कृष्ण में। जैसे माता यशोदा भगवान कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन करती है, और उसके अंदर ये भी दर्शन करती हैं कि कैसे वो कृष्ण के मुख में देख रही है। तो कैसे भगवान का रूप भी सीमित नहीं है, असीमित है। नहीं तो आप सोचिए, दुर्योधन भगवान को बांधने चला था। भगवान का रूप अगर सीमित होता तो दुर्योधन आसानी से बांध सकता था, लेकिन दुर्योधन बांध नहीं पाया, क्योंकि भगवान का रूप असीमित है। भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, लीला, परिचय इत्यादि सब कुछ आध्यात्मिक है, असीमित है। वही भगवान श्री कृष्ण जो असीमित है, जिनको कोई ब्रह्मा जी अपने 4 सर से समझ नहीं पा रहे हैं, दुर्योधन अपना सेना पलटन से उनको बांध नहीं पा रहे हैं, उन भगवान कृष्ण को माता यशोदा अपने प्रेम के डोरी से बांध देते हैं। तो वही भगवान जो असीमित है, वो अपने भक्त के प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। और ये जो भगवान का गुण है, ये सबसे बड़ा गुण है, भक्त वत्सलता। और ये गुण का और ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा प्रकट होगा, ये जो सत्यव्रत मुनि का प्रार्थना है इसमें।
आगे हम और भी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।